नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है प्रेमा। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। प्रस्तुत उपन्यास एक प्रेम कहानी है। मुंशी प्रेमचंद इनके उपन्यास हमें स्वातंत्र्य पूर्व भारत में लेकर चलते हैं, तब की झलक दिखलाते हैं। यह उपन्यास तब के स्त्री की हालत बयां करता है जो अपने पति को ही अपनी दुनिया मानती थी और निर्वाह के लिए पति पर ही निर्भर रहती थी। उसके पति के जाने के बाद उसका या फिर उसके पति का कोई सगे संबंधी उसके उदर निर्वाह की जिम्मेदारी ले लेता था। प्रस्तुत उपन्यास विधवा विवाह का समाज पर होने वाला प्रभाव दर्शाता है। विधवा विवाह का समर्थन करने वाले समाज सुधारकों पर अपनी भड़ास निकालने के लिए समाज के कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं, इसका अच्छा खासा प्रदर्शन प्रस्तुत किताब करती है। किताब के स्त्री पात्रों द्वारा प्रायः खड़ी बोली बोली जाती है, क्योंकि वह ज्यादातर अशिक्षित ही रहती थी। शिक्षित होने के कारण पुरुषों की भाषा अच्छी है। समाज सुधार के लिए जब विधवा विवाह होने लगते हैं, तब ब्रिटिश सरकार क्रुद्ध जनता की तरफदारी करती है या फिर समाज सुधारकों का साथ देती है, यह आप किताब में पढ़िए। किताब के महिला पात्र हमेशा ही एक सुंदर लड़की होती है और सारी चीजों की मुबलकता वाले पति के घर में राज करती है। ज्यादातर उपन्यासों की पृष्ठभूमि लेखक इसी तरह की रखते थे, क्योंकि उनकी पत्नी काली और उम्र में उनसे बड़ी थी। इतने मशहूर लेखक होने पर भी उनके घर धन का अभाव रहा, इसीलिए शायद उनके किताबों के पात्र हर एक चीज की मुबलकता लिए होते हैं। किताब में कुल 13 अध्याय है, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: सच्ची उदारता, जलन, बुरी बला है, झूठे मददगार, जवानी की मौत इत्यादि। प्रस्तुत किताब के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, प्रकाशक है मेपल प्रेस, पृष्ठ संख्या है 132 और उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। आइए देखते हैं इसका सारांश। कहानी बनारस शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसी शहर का अमृत राय एक रईस, सभ्य और खानदानी व्यक्ति है। इन पर अंग्रेजी विचारों का पगड़ा है। इनकी शादी प्रेमा के संग होने वाली है। प्रेमा उनसे बहुत सालों से प्यार करती है, जब से शादी तय हुई है। अमृत राय के अलावा वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इन दोनों के शादी में देर इसलिए हो रही है क्योंकि अमृत राय चाहते थे कि प्रेमा के बालिग होने के बाद ही उनकी शादी हो। इतने में अमृत राय को समाज सेवा का भूत चढ़ जाता है, इसलिए वह ऐसी संस्था के सदस्य बन जाते हैं जिसके बहुत सारे लोग विदेशी हैं या फिर उन पर अंग्रेजी विचारों का पकड़ा है। इस कारण प्रेमा के पिता, जो एक कट्टर हिंदू है, इन दोनों का विवाह तोड़ देते हैं। उधर अमृत राय का मित्र दाननाथ इसी ताक में रहता है कि कब इन दोनों की शादी टूटे और वह प्रेमा के साथ शादी कर ले। प्रेमा की एक बहुत ही गहरी सहेली है पूर्णा। जब पूर्णा विधवा हो जाती है तो उसके उदर निर्वाह का खर्चा अमृत राय उठाते हैं। इसी चक्कर में उन्हें पूर्णा से प्यार हो जाता है, लेकिन पूर्णा तो एक विधवा है। उससे विवाह करना मतलब बवाल खड़ा करना। लेकिन अमृत राय पर तो समाज सेवा और पूर्णा के प्यार का भूत सवार है। फिर भी वह इन सब बातों के बावजूद पूर्णा से विवाह कर लेते हैं। विवाह के वक्त संपूर्ण बनारस शहर में जो भी परिस्थितियां व्याप्त रहती है, उसका विवरण आप उपन्यास में ही पढ़िए। शादी के बाद पूरा शहर अमृत राय और उसके परिवार को बाइकआउट कर देता है। तब वह इन सारी परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं, इसका विवरण भी आप उपन्यास में ही पढ़िए। प्रेमा की शादी दाननाथ के साथ हो जाती है, फिर भी वह अमृत राय के प्राणों का दुश्मन क्यों बन जाता है? और पूर्णा के रहते अमृत राय प्रेमा को पत्नी बनाकर क्यों ले आते हैं? ऐसा तो तभी हो सकता है जब पूर्णा को कुछ हो गया हो। तो क्या हो जाता है पूर्णा को? इन सारे सस्पेंस का जवाब पाने के लिए आपको उपन्यास पढ़ना होगा। कहानी का अंत बहुत ही अच्छा है, जरूर पढ़िए। विश यू हैप्पी रीडिंग। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सबसे बड़ी घटना है महाराज जन्मेजय ने किया हुआ सर्प यज्ञ। यह यज्ञ उन्होंने क्यों किया, इसकी जानकारी और इससे जुड़े लोगों की कहानियां आज के वीडियो में हम जानेंगे। उनमें से एक है ऋषि उत्तंग। महाराज जन्मेजय जब राज्य कर रहे थे, उसी काल की यह बात है। ऊपर बताए गए ऋषि उत्तंग महर्षि वेद के शिष्य थे और महर्षि वेद धौम्य ऋषि के शिष्य थे। इन धौम्य ऋषि के वेद
के अलावा और 2 शिष्य थे। उनका नाम था उपमन्यु और आरुणि। उनकी कथा आज हम आपको बताएंगे। उन दिनों शिष्यों को गुरु के घर में ही रहना पड़ता था और गुरु जो कहे वह सारे काम करने पड़ते थे। ऐसे ही एक बार गुरु धौम्य ने आरुणि को खेत की क्यारियों में बांध बांधने को भेजा। बड़े कष्ट उठाने पर भी वह बांध न बांध सका, इसलिए वह क्यारियों में लेट गया। इससे पानी रुक गया। बहुत देर होने पर भी आरुणि नहीं लौटा, इसलिए गुरुदेव उसके बारे में पूछताछ करने लगे। फिर शिष्यों ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने उसे खेत की क्यारियों में बांध बांधने को भेजा था। शिष्यों के ऐसा याद दिलाने पर वह सबको साथ लेकर वहां पहुंचकर वह आरुणि को आवाज देने लगे कि बेटा तुम कहाँ हो। उनकी आवाज सुनकर आरुणि गुरुदेव के सामने उपस्थित हुआ। उसने अपने गुरुदेव को सारी बात बताई और पूछा कि गुरुदेव, मैं आपका और कौन सा काम करूं। गुरुदेव ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण को प्राप्त करोगे। संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे मन में प्रकाशित रहेंगे। ऐसे ही एक बार गुरु धौम्य ने उपमन्यु को गौ रक्षा करने का काम दिया। वह दिन भर गायों की रक्षा करता और शाम को गुरु के सामने आकर नमन किया करता। उपाध्याय ने उसे हृष्टपुष्ट देखा और पूछा कि बेटा तुम किससे अपनी जीविका चलाते हो, तुम बहुत पुष्ट दिखते हो। उपमन्यु ने कहा कि मैं भिक्षा से अपनी जीविका चलाता हूँ। गुरुवर ने कहा मेरी आज्ञा के बिना तुम्हें अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह गोरक्षा करने लगा। फिर भी गुरुवर को वह पुष्ट ही दिखा। इस पर गुरुवर ने कहा कि बेटा तुम्हारा सब अन्न तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो। उपमन्यु ने कहा पहली बार की भिक्षा मैं आपको देकर दूसरी बार भिक्षा मांगता हूँ, उसी से मेरी जीविका का निर्वाह होता है। गुरुवर ने कहा ऐसा करना गुरुकुल में रहने वालों के लिए उचित नहीं है। ऐसा करते समय तुम दूसरे विद्यार्थियों की वृत्ति को मार देते हो, तुम लोभी हो। उपमन्यु ने कहा मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। वह पहले की तरह गोरक्षा करने लगा। वह फिर भी पुष्ट ही दिख रहा था। इस पर महर्षि पूछते हैं कि पहली बार की भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम भिक्षा मांगते नहीं, फिर भी तुम पुष्ट दिखते हो। इन दिनों तुम क्या खा रहे हो। उपमन्यु ने कहा गायों का दूध पीकर जीवन निर्वाह करता हूँ। गुरुवर ने कहा मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारा दूध पीना भी उचित नहीं। उपमन्यु ने उनकी यह भी बात मान ली। दिन भर वह गायों की रक्षा कर शाम के समय गुरु के सामने खड़ा रहता। वह फिर भी आचार्य को रुष्टपुष्ट ही दिखाई दिया। उन्होंने फिर पूछा बेटा तुम्हारी पहली बार की भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं। गायों का दूध भी पीने से मैंने तुम्हें मना किया है, फिर भी तुम पुष्ट दिखते हो। तुम आजकल अपनी जीविका कैसे चलाते हो। इस पर उपमन्यु ने कहा कि बछड़े अपनी माता का दूध पीते हुए जो झाग गिराते हैं, मैं उसी को पीकर अपनी भूख शांत करता हूँ। आचार्य कहते हैं कि फेन पीना भी तुम्हारे लिए अनुचित है। इस पर वह निराहार होकर गायों की रक्षा करने लगा। एक दिन जंगल में भूख से कातर होकर उसने मदार का पत्ता खा लिया, जो कड़वा और उष्णता पैदा करने वाला होता है। वह खाकर उपमन्यु अंधा हो गया। जंगल में घूमते समय कुएं में गिर पड़ा। बहुत देर होने पर भी वह गुरुकुल में वापस नहीं लौटा तो आचार्य को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने उसे सब प्रकार के भोजन करने से मना कर दिया था, वह क्रोध में आया होगा। बहुत देर से गया, अब तक नहीं आया। शिष्यों के संग जंगल में गए, फिर उसे पुकारा। कुएं से आवाज आई मैं कुएं में गिरा हुआ हूँ, मदार का पत्ता खाकर अंधा हुआ हूँ। तब आचार्य ने कहा कि दोनों अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, देवताओं के चिकित्सक तुम्हें आंखों वाला बना देंगे। वह गुरु की आज्ञा पाकर ऋग्वेद में लिखे वाक्यों से दोनों अश्विनी कुमारों की स्तुति करने लगा। इससे दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उसे पुआ खाने को दिया। उपमन्यु ने कहा कि गुरु को समर्पित किए बगैर मैं पुआ नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने अपने गुरु को समर्पित किए बगैर खा लिया था। उपमन्यु ने कहा कि मैं फिर भी नहीं खा सकूंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा हम तुम्हारी गुरु भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। तुम्हारे गुरु के लोहे के दांत है पर तुम्हारे सोने के दांत होंगे, यानी कि तुम्हें तुम्हारे गुरु से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे गुरु कर्म मार्गी है, उन्हें कर्मों से मिलने वाले फल भोगने पड़ेंगे। तू ज्ञान मार्गी है, इसीलिए कर्मों के फल से परे है। कर्मों के फल तुझे प्रभावित नहीं कर सकेंगे। तुम आंखों वाले हो जाओगे और मंगल को प्राप्त करोगे। उपमन्यु ने गुरु के आगे आकर नमन करके यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर उपाध्याय प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अश्विनी कुमारों ने जैसा कहा वैसा ही होगा। गुरु भक्त उपमन्यु की ऐसी परीक्षा हुई। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।